हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होगा फोर्स बिटवीन पार्टिकल एंड होलोस्फेयर, दैट इज शेल थ्योरम पे। और उसी शेल थ्योरम का एप्लीकेशन है, तुम फोर्स निकालते हो बिटवीन सॉलिड स्फेयर एंड पार्टिकल। तो ये दो टाइप जो है, मतलब क्वेश्चन क्या क्या इन्वॉल्व करेगा, पार्टिकल, होलोस्फेयर और solid sphere. So let us discuss few numericals. A uniform solid sphere of mass big M and radius a is surrounded by a uniform thin spherical shell of equal mass and radius 2a. Find force on a particle of mass small m placed at a distance of 3a by 2, 5a by 2 from the center. तो ये दो पोजीशन है जहाँ पे स्मॉल m को प्लेस किए हैं, एक बार दोनों के बीच है और एक बार दोनों के बाहर है। तो ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। फर्स्ट केस के लिए सॉलिड स्फेयर है, रेडियस a और स्फेरिकल शेल है, रेडियस 2a, और बीच में कहीं एक पार्टिकल रखा हुआ है। वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो पहले नंबर कर लेते हैं 1 2 3, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड फोर्स ऑन 1, तो F1 चाहिए। वो किसके 1 पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, 2 अप्लाई करेगा और 3 अप्लाई करेगा। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। अब पार्ट ए में ये और ये टर्म निकाल लेते हैं। F12, तो सॉलिड स्फेयर के लिए पार्टिकल बाहर है, तो सारा मास इस सॉलिड स्फेयर का उसके सेंटर पे, सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस 3a/2 है। तो ये फॉर्मूला आ गया, ये इक्वेशन आ गया, gmm/3a/2 होल स्क्वायर। किस कॉन्सेप्ट से? अगर पार्टिकल सॉलिड स्फेयर के बाहर है तो सारा मास कहाँ मान लेते हो, उसके सॉलिड स्फेयर के सेंटर पे। F13 0 क्यों हुआ? शेल थ्योरम, बिकॉज वेयर इज दिस पार्टिकल इनसाइड होलोस्फेयर, किसी पॉइंट पे इनसाइड कितना फोर्स होता है? 0। दोनों को ऐड कर दो तो 3a/2 का होल स्क्वायर 9a² और ऊपर 4 आ जाएगा। तो दिस इज डिजायर्ड अननोन। पार्ट बी, कहाँ पे है पार्टिकल? अब दूसरा डायग्राम, सॉलिड स्फेयर, स्फेरिकल शेल, और पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से? 5a/2। तो आउटसाइड होलोस्फेयर, तो यहाँ कहीं है, ये डिस्टेंस है 5a/2 फ्रॉम सेंटर। फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही यूज करेंगे, यही सब वैल्यू चाहिए। तो 512 इस सॉलिड स्फेयर के लिए पार्टिकल फिर से कहाँ है? आउटसाइड। तो सारा मास कहाँ पे? सेंटर पे। सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है? 5a/2। तो g स्मॉल m बिग M बाय डिस्टेंस स्क्वायर 5a/2 का होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टर्म F13 यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि ये पार्टिकल होलोस्फेयर के बाहर है। तो शेल थ्योरम, अगर पार्टिकल बाहर है तो सारा मास होलोस्फेयर के सेंटर पे। तो gmm/5a/2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास बिग M ही है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मास इक्वल है, और दोनों को ऐड करके यू विल गेट टू डिजायर्ड अननोन। मतलब तुम क्या आंसर लिख सकते हो, बताओ? नेट फोर्स F1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स, दोनों इक्वल है तो 2 टाइम्स, तो 2 into कैपिटल G स्मॉल m बिग M बाय 5a/2 होल स्क्वायर। तो 5a का स्क्वायर 25a² बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 4
इंटू 4, तो ये टर्म 8 हो जाएगा. दिस विल बी 8. सो दिस इज डिजायर्ड अननोन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Figure shows a spherical hollow inside a lead sphere of radius r. The surface of hollow passes through center of sphere and touches the right side of the sphere. The mass of sphere before hollowing was big M. With what gravitational force does the hollowed out lead sphere attract a small sphere of mass small m that lies at distance d from center of on the straight line connecting center of sphere and the hollow. तो एक सॉलिड स्फेयर से तुम एक पोर्शन रिमूव कर दिए, वो हॉलो हो गया वहां पे. वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज फोर्स. तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. तो एक पोर्शन जो है वो रिमूव किया हुआ है, ये पोर्शन रिमूव किया हुआ है, वही हॉलो इनसाइड लिखा हुआ है. विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो इसको 1 कर लेते हैं. जो पोर्शन रिमूव किए हैं उसको अज्यूम कर लेते हैं कि प्लेस किए हैं. तो इसको 2 मार्क कर लो और ये 3 हो गया. तो की कॉन्सेप्ट क्या है, अज्यूम कर लेते हैं ये प्लेस किए हैं. तो नेट फोर्स ऑन 1 कौन कौन एग्जर्ट करेगा, 2 एग्जर्ट करेगा और 3 एग्जर्ट करेगा. 2 और 3 दोनों सॉलिड स्फेयर है ऑफ डिफरेंट रेडियस. तो अब F12 ये कितने के बराबर होगा. क्योंकि ये पार्टिकल इस सॉलिड स्फेयर के बाहर है तो सारा मास उसके सेंटर पे. Gm इसका मास कुछ m2 अज्यूम कर लेते हैं बाय डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का कितना होगा बताओ. d माइनस ये r है या r/2 है, दिस इज r/2. सो डिस्टेंस हो गया सेंटर से d माइनस r/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, d माइनस r/2 होल स्क्वायर. एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा. फोर्स जनरली, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट जनरली, हमेशा अट्रैक्टिव होता है. बट चूंकि इस पोर्शन को हम लोग अज्यूम किए हैं, प्लेस कर रहे हैं, इसलिए वो डायरेक्शन ऑपोजिट ले रहे हैं. ये रिपल्सिव फोर्स शो कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. F13 Gm बाय डिस्टेंस सेंटर से यहाँ के बीच, तो d है तो d स्क्वायर हो गया. अब m1 और m2 कितना है, तो m1 इक्वल टू क्या होगा, पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं. m1 इक्वल टू m गिवन है, ओरिजिनल जो सॉलिड स्फेयर है उसका मास m है, तो डेंसिटी कितना हो गया, m बाय 4/3 पाई आर क्यूब. तो m2 कितना आएगा, ये रेडियस r/2 है, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r/2 क्यूब. So put value of density. जो टर्म कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, r³ भी कैंसिल हो गया. इट इज इक्वल टू m/8, बिग M बाय 8, क्योंकि सारा टर्म तो कैंसिल हो जा रहा है. सो यहाँ m1 और m2 का वैल्यू पुट कर लेते हैं. और ये फोर्स का डायरेक्शन है अट्रैक्टिव, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F13 माइनस F12. सो F1 इज इक्वल टू F13 माइनस F12. वैल्यू पुट कर दो दोनों का. G F13 m1 is m d square minus G small m big M by 8. डिस्टेंस वॉज d माइनस r/2, तो उसका होल स्क्वायर, d माइनस r/2 होल स्क्वायर. अब कुछ कॉमन ले सकते हो यहाँ, Gm बाय d स्क्वायर कॉमन ही ले सकते हैं, तो Gm ही केवल कॉमन है, 1 बाय d स्क्वायर माइनस 1 बाय 8 d माइनस r/2 होल स्क्वायर.
डन। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं GMM/d²? अब इसमें कॉमन लेके देखते हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा, -1/8, d² तुम कॉमन लिए हो तो यहाँ 1 होगा, -r/2d²। सो दिस इज नेट फोर्स। ये डिजायर्ड अननोन है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि इस पोर्शन को रिमूव किए हैं। ऐसा फिजिक्स में तुम बहुत बार कर चुके होगे, पहले भी सेंटर ऑफ मास में भी वी हैव डिस्कस दैट। ये पोर्शन अगर रिमूव कर दिए हैं तो पहला काम क्या करेंगे, उसको प्लेस किए हैं। बट जब प्लेस किए हैं तो फोर्स के डायरेक्शन को क्या करना होगा, ऑपोजिट कर देना होगा। सो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन जब अज्यूम कर रहे हैं कि किसी पोर्शन को प्लेस किए हैं तो उस पोर्शन के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा लेंगे, रिपल्सिव। सो यू गेट टू दिस आंसर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डन। नेक्स्ट, a solid sphere of mass m and radius r is placed inside a hollow thin spherical shell of mass big M and radius big R as shown in figure. A particle of mass m1 is placed on the line joining two centers at a distance x from point of contact of sphere and the shell. Find magnitude of resultant gravitational force on this particle due to sphere and shell if a x is greater than r, less than 2r, b और c, ये तीन कंडीशन है। और x कहाँ से मेजर किया हुआ है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ स्फेयर से, तो इस पॉइंट से x मेजर किया हुआ है, इसका ध्यान रखना। ये पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है, यहाँ से x मेजर किया हुआ है। और ये सॉलिड स्फेयर जिसका कि मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है, ये डिस्टेंस स्मॉल r है, ये 2r हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो पहले केस में x r से बड़ा है और 2r से छोटा है, तो एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लो। ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ कहीं एक पार्टिकल रखा हुआ है ऑफ मास m1 का, इस पे फोर्स निकालना है या रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। इस सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया, r माइनस एक्स। क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नंबर कर लो, लेबल कर लो। ये पार्टिकल है m1, इसको मान लेते हैं 1 है। सॉलिड स्फेयर लेबल कर लेते हैं 2 और हॉलो स्फेयर 3 है। हम लोगों को चाहिए नेट फोर्स ऑन 1। सो ऐसा इक्वेशन लिख लो, F1 इक्वल टू 1 पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, 2 और एक फोर्स 3 के कारण होगा, F12 प्लस F13। अब दोनों को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं। F13 पहले कैलकुलेट कर लो, वो तो ज़ीरो हो गया, क्यों, बिकॉज वेयर इज दिस पार्टिकल, इनसाइड हॉलो स्फेयर और नॉट, शेल थ्योरम, तो वो ज़ीरो आ गया। अब F12 ये इनसाइड है सॉलिड स्फेयर के, तो क्या फॉर्मूला याद आता है, GMM बाय रेडियस क्यूब इनटू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर। x यही था ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और a यहाँ रेडियस है। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में F12 g मास कितना कितना है, m1 है पार्टिकल का, और सॉलिड स्फेयर का मास m बाय रेडियस कितना है, r क्यूब, एंड डिस्टेंस कितना है सेंटर से, r माइनस एक्स। सो दिस इज F1। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें तो ये डिजायर्ड अननोन हो गया पार्ट ए का। पार्ट बी, x ग्रेटर देन 2 स्मॉल r है, लेस देन 2 कैपिटल R है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, और x देखो कहाँ पे है, ग्रेटर देन 2 स्मॉल r मतलब सॉलिड स्फेयर के बाहर है, और लेस देन 2r है मतलब किसके अंदर है, हॉलो स्फेयर के।
दिस इज x। तो फिर वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी को यूज कर लेंगे। F13 तो फिर से 0 होगा। क्यों 0 हुआ? बिकॉज वेयर इज पार्टिकल, लेबल कर लो फिर 1 2 3, ये 2 है और ये 3 है, तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 is equal to 0 because it is inside। शेल थ्योरम, अगर पार्टिकल होलोस्फेयर के अंदर है कहीं भी तो उस पर फोर्स कितना होता है? 0। और F12, नाउ अब 2 के लिए ये पार्टिकल आउटसाइड है, तो G M M1 M मास ऑफ सॉलिड स्फेयर बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहाँ से डिस्टेंस x है, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है? वो x माइनस आर है। ठीक है, पार्ट सी, x ग्रेटर देन 2r। तो दोनों के लिए बाहर है, पार्टिकल होलोस्फेयर से भी बाहर है। तो अगर दोनों के लिए बाहर है तो दोनों का मास कहाँ मानेंगे? रेस्पेक्टिव सेंटर पे। तो फिर से F12 और F13 कितना कितना आएगा? F12 और F13 का वैल्यू क्या क्या आएगा? इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। F12 इक्वल टू, यहाँ कहीं पार्टिकल है, ये डिस्टेंस x है और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये r है, तो क्या बचा? x माइनस आर। तो G M मास ऑफ सॉलिड स्फेयर, मास ऑफ पार्टिकल बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पार्टिकल, तो वो x माइनस आर और उसको स्क्वायर कर देंगे। ये F12 हो गया। अब F13 पे आओ। ये सेंटर है होलोस्फेयर का, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है? ये x है यहाँ से, तो x में क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे? ये कैपिटल R होगा। सो कितने के बराबर होगा? G मास ऑफ होलोस्फेयर बिग M है, पार्टिकल का मास M1 और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है? x माइनस आर होल स्क्वायर। इस दोनों को पुट कर देंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे, वो डिजायर्ड अननोन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ you solve problem involving particle holosphere, particle solid sphere or any combination of holosphere, solid sphere and particle.